बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर ऑडियंस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग भी शामिल हैं, शॉर्ट भी हैं और MCQs के हवाले से। यानी 10th की जो बायो है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसमें पार्ट 1 और पार्ट टू जो 10th का एग्ज़ाम होता है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 10th की बायो है, 10th की बायो के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैस उर्दू में हम इसे कहते हैं गैसों का तबादला। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट दो ही मेन टॉपिक हैं। एक इंसानों के अंदर गैसों का तबादला है, गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन, और एक गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स, एक है पौधों में गैसों का तबादला। तो जहाँ इम्तिहानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसमें दोनों टॉपिक जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसमें चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह हमारे पास है, हम कहते हैं इसमें आ सकता है कि क्या आ सकता है, स्टोमेटा, हमारे पास आ सकती है इनहेलेशन, हमारे पास आ सकती है एक्सहेलेशन, या हमारे पास जो है वो चंद रेस्पायरेटरी डिजीज़ेस जिसमें शामिल हमारे पास मैक्सिमम जो है वो है ब्रोंकेटस। ये मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास टॉपिक नहीं है। वजह क्या, एक शॉर्ट सा चैप्टर है गैसेज एक्सचेंज। इसके अंदर जो है ना टॉपिक स्टोमेटा क्या हो सकते हैं, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, और जस्ट जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर ब्रोंकेटस है। वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ हैं लेकिन मेन जो है वो यही है, ब्रोंकेटस। अब हम इससे आगे चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, उसका नाम है जनाब, जैसे आप सारे जानते हैं, होम्योस्टेसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंतहाई। वजह क्या है कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, हमारे पास क्या कहती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो है ना, इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम है और पौधों का एक्सक्रीटरी सिस्टम। पौधों का एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंसान का है। जब हम इंसान की बात करते हैं उसके हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं वो है, हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है किडनी के हवाले से। यानी किडनी में क्या आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर है, किडनी का क्या है, स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ किडनी, कौन सा है, फंक्शन ऑफ किडनी। और फिर थर्ड है कि कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। और लास्ट पे जो मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट जस्ट इसमें क्या होता है कि हम डायलिसिस करते हैं। दो किस्म का डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल, यानी हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये आमतौर पर क्वेश्चन यही आ जाता है कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल में क्या है। और बाज़ औक़ात ये एक डेफिनेशन ये भी आ जाती है कि किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है और इसकी जो है ना कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे आप किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है लाजमी है। ये इस चैप्टर में ये हो गया। इससे अगला जो चैप्टर है, जो मतलब अगर हम बात करें, इससे अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंदर क्या है, दो ही टॉपिक हैं हमारे पास। कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार है वो नर्वस सिस्टम है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे क्या है, न्यूरॉन हैं, नर्व्स हैं। यानी कि अब सबसे पहली बात है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जस्ट क्या है, न्यूरॉन और उसकी टाइप्स हैं, न्यूरॉन और उसकी टाइप्स हो गई। और इसके अलावा हमारे पास जो दिमाग है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ये अलग-अलग भी आ सकती हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा हमारे पास नर्व है, नर्व दो तरह की हो सकती हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल टोटल बॉडी के अंदर कितनी होती हैं और किनल कितनी होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक एंडोक्राइन सिस्टम की बात है तो एंडोक्राइन के अंदर ग्लैंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम किंग ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी मैंने बायो के क्वेश्चन लॉस देखे हैं, या जितने मैंने इम्तिहान कंडक्ट किए हैं या लिए हैं या देखे हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और जो ग्रेनेड्स होती हैं हमारे पास जो लॉस्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है, हमारे पास बहुत से ग्लैंड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जस्ट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई ख़ास बात नहीं है।
आगे अगर हम चलते हैं तो फिर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सिंपल सी बात है, स्पोर्ट और मूवमेंट क्या है, हमारे पास हरकत और क्या है, सहारा है। हमारी बॉडी के अंदर जितने क्या है, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, लिगामेंट हैं, टेंडेंट्स हैं, तो इसमें सारी की सारी जस्ट तारीफें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन में फर्क क्या होता है, और इंसान का जो स्केलेटन है इसके दो हिस्से, एक्सियल है और एक अपेंडिकुलर है। तो बॉडी के अंदर टोटल बोन्स हैं कितनी, एमसीक्यू में आ सकता है, और डिटेल में जब जाएंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी है और एक्सियल स्केलेटन में कितनी है। आगे है कि लिगामेंट है हमारे पास, क्या टेंडेंट और लिगामेंट में क्या फर्क है, और आखिर में ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इसकी टाइप्स कितनी है, अकसाम हो कितनी है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा एक सेक्शन है वो रिप्रोडक्शन के हवाले से। रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चैप्टर है 10th की बायो का। इसके अंदर दो ही चीजें हैं। रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, सेक्सुअल और क्या है, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में हम क्या करते हैं, यानी कि आपको जानदारों की दो ही बड़ी किस्में, एक प्लांट्स हैं और पौधे हैं। इस चैप्टर में आपने डिटेल से देखनी है कि पौधों में सेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है और जानवरों में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है ना प्रोसेस कैसे होता है। तो एग्जामिनेशन का पॉइंट आप उससे बात करें तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ जानवरों में, किसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, खरगोश की मिसाल हम देते हैं। जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये किस तरह होती है, या पौधों में सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है। एक है पौधों में क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, और उसमें होती है एक बड़ा अहम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम जो है ना ये है। इसके अलावा ये इस चैप्टर में हम देखें तो हमारे पास जो एसेक्सुअल की टाइप्स हैं, एसेक्सुअल की टाइप्स वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फवाइद और उसके नुकसानात, इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल चैप्टर है 10th की बायो का वो है इनहेरिटेंस, जिससे हम क्या कहते हैं, विरासत। विरासत के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना। लोग कहते हैं कि ये बहुत, आपने जस्ट इसमें डेफिनेशनें देखनी है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते। मैंने जितने भी पेपर दिए, आप लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट तारीफ ये देखनी है कि जीन्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स क्या हैं, डीएनए का मॉडल क्या है, जो वाटसन क्रिक मॉडल है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए और आरएनए में मोनो, यानी कि आपने देखे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये डेफिनेशन ही है। जस्ट होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। इसके अलावा मेंडल्स की जो हिस्ट्री है, यानी कि मेंडल क्या था, उसने कितने तजर्बात किए, और उसने एक और सवाल जो मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए क्या मटर के बीज का इंतखाब क्यों किया, मटर के बीज का इंतखाब, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर का बीज का इंतखाब क्यों किया। और इसमें मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लेंथ में नहीं आते, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए। ये बच्चे जो है ना वो ठीक है समझ लेते हैं, लेकिन ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जस्ट इसकी मैक्सिमम इसकी डेफिनेशन आ सकती है, क्या आ सकती है। और आगे जाके जब इसके अंदर एक और टॉपिक है हमारे पास एवोल्यूशन या वेरिएशन का, तो एवोल्यूशन वेरिएशन तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जहाँ तक एवोल्यूशन की बात करें उसमें हमारे पास लामार्किज्म है और डार्विनिज्म है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या लामार्क थ्योरी ऑफ ये इन दोनों की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। अगले चैप्टर की हम बात करें तो वो सारा का सारा डेफिनेशन वाला चैप्टर है, उसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इंसान और उसका माहौल। माहौल में क्या, इसमें भी सारी की सारी तारीफें आप याद कर लें कि माहौल होता है, एनवायरनमेंट है क्या, हैबिटेट क्या होता है, अपना कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है। अच्छा, माहौल में कितने दो ही जुज़ होते हैं, माहौल के दो हिस्से होते हैं, एक बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, ए बायोटिक फैक्टर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और फिर जब हम बायोटिक में जाते हैं तो प्रोड्यूसर हमारे पास हैं, कंज्यूमर हैं और डीकम्पोजर हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। इसकी तारीफें आपको पता चाहिए कि डीकम्पोजर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है और कंज्यूमर कौन है। फिर इनकी आगे इनको क्लासीफाई करें तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर आ जाते हैं। ये यानी कि ये आप इन डिटेल से अगर देख लेंगे तो ये टॉपिक जो है आसानी। और इसमें दो और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल है और एक क्या है, कार्बन साइकिल है। दोनों में से एक साइकिल एग्जाम्स के अंदर हर सूरत आता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट सबसे अहम चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। जहाँ तक हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें 10वीं के अंदर बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें दो बायोटेक्नोलॉजी आज जदीद जो बायोटेक्नोलॉजी वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आप 10 साल से 20 साल से डियर ऑडियंस जितने भी आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा लें, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होगा जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किसी बोर्ड के अंदर ना हो। वजह क्या है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है,
भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, उसके जो है ना स्टेप्स कितने हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं, और आज इस दौर के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हो रही हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन, ये एग्ज़ाम्स के अंदर कभी भी नहीं आई। फर्मेंटेशन की बात करें तो जस्ट उसकी डेफिनेशन हो सकती है, और इसकी दो किस्में हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और एक होती है लैक्टिक। लैक्टिक और अल्कोहलिक में डिफरेंस आ सकता है, डिटेल में नहीं आ सकता, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी का। जहरी बात है, फार्माकोलॉजी में सारी मेडिसिन ही हैं, तो मेडिसिन के एक तो सोर्सेज है, सोर्सेज मीन क्या है, उसके ज़राए कि कहाँ कहाँ से आती हैं, फिर उसकी टाइप्स हैं, कैसी किस्में कौन सी हैं, और सबसे मेन यही होता है कि मेन दो ही हैं, या वैक्सीन और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की किस्में हैं, दो किस्म की हो सकती हैं, एक मतलब ना यानी कि जो उसकी टाइप्स हैं वो आप देख लें, और वैक्सीन और जो एंटीबायोटिक्स हैं इसमें डिफरेंस देख लें। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं, ये चीज़ें अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आप 10th का जो पेपर है वो बड़ी आसानी से जो है ना उसको कवर अप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।